कक्षा 8 संस्कृत पंचदशा पाठक कूट श्लोका यानी कूट श्लोक। एक चक्षु न को काकोयम बिलमित्र छिद्र पतंगा क्षीयते वर्धते चेव न समुद्रो च चंद्रमा। एक आँख वाला है मगर कौवा नहीं है, बिल खोदता है मगर सर्प नहीं है, घटता बढ़ता है मगर समुद्र नहीं है, और चंद्रमा भी घटता बढ़ता है मगर समुद्र नहीं है, और समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उससे कम और ज़्यादा हो जाता है। एक चक्षु एक आँख है परंतु कौवा नहीं है, बिल का आविष्कार करता है परंतु शिव नहीं है, क्षय नास्ति यह घटता है और बढ़ता भी है परंतु चंद्रमा समुद्र नहीं है और ना ही चंद्रमा है। ये क्या है? सुई और धागा है। कृष्ण मुखी न माजरी द्विजीविया न सर्पणी। कृष्ण मुख है मगर माजरी मेरी दो मुंह की कीड़ा नहीं है, द्विजीव्य उसके जीव नहीं है और ना ही वह सांप है। पांच विक्रम न पांचली न पांच पतियों की वह पांचाली है, यो न जानती पंडिता और न वह पंडित है। मुख भागा उसका मुख है जो कि काला है, और कृष्ण मंजरी नाचती और कृष्ण मंजरी जैसा है। द्विजीव्य होता उसके दो जीव है किंतु सर्पणी नाचती, किंतु वह सांप नहीं है, नागिन नहीं है। पंचपत्या संति उसके पांच पति हैं किंतु पांचाली नहीं है, द्रौपदी नहीं है। किम तैरी किम अस्ति वह कौन है? या जानती सा पंडिता भी क्या वह पंडित भी जानते हैं। ये क्या है? कलम है। कूट श्लोका। कंस जंग्याम कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा। कंस को संहार करने वाला कौन था? कृष्ण। और शीतल वाहिनी जो ठंडी धारा में बहता हुआ कौन है? वो गंगा है। के दारम पोषणम यानी किसान है वह अपने घर का भरण पोषण करता है। और कम्बलम बंतम जो कंबल है उससे शीत नहीं लगती है। कृष्ण ने किसका संहार किया था? कंस का। शीत वाहिनी का शीतल ठंडा क्या है? काशी वाहिनी गंगा, काशी में वाहिनी है तलछटी में बहती हुआ गंगा है। दास पोषण की और जो अपने घर का पोषण करता है वह कौन है? केदव किसान। शीत कम न बांधते शीत में क्या बांधते हैं? कंबल बंतम बलवंतम कंबल को बांधते हैं। शंख कूट श्लोका। एको विंशति स्नानाम नर्मदा गतावंती। एको 19 स्त्रियाँ हैं और नर्मदा को मिला के भी वह 20 हो जाती हैं, मगर उसमें एक पुरुष है और 16 स्त्रियाँ हैं, इसलिए वह एक पुरुष है और 20 स्त्रियाँ, इससे वह 21 हो गया। पुनरक एको ना व्याघ्र और उसका जो व्याघ है उसमें से एक को वह भक्षण कर जाता है, इसी प्रकार वह 20 हो जाती हैं। अहम चा त्वं चा राजेंद्र लोकनाथा भूमापति बहुब्रीहिम राजन षष्ठी तत्परा भवान। मैं और तुम राजन, हे राजा मैं और तुम लोक को बनाने वाले हैं। बहुब्रीहिम राजन षष्ठी तत्पुरुष भवान। बहुब्रीहि राजा है और षष्ठी तत्पुरुष मैं हूँ। एक विकसित यानी गरीब हूँ महाराज, इसी उद्देश्य से बोला। हे राजन, हे राजा, अयम तुम चा उभौ अपि लोकनाथो, मैं और तुम दोनों एक इस लोक को करने में समर्थ हैं। अयम बहुब्रीहि षष्ठी और बहुब्रीहि आप मैं षष्ठी मैं बहुब्रीहि हूँ भगवान राजन, और आप षष्ठी लोक आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। लोकनाथ ऐसे और लोकनाथ में लोक को भरण पोषण करने में सक्षम है। भिक्षु लोकस नाथा और भिक्षुक और राजा इस लोक के नाथ हैं। द्वंद्व दिगुरपि अयम द्वंद्व दिगु और मेरे घर में नित्यम अव्ययीभाव है। तत्पुरुष क्रमधारा एन ऐसा और इसमें ही एक बहुब्रीहि समास है। द्वयमिति अव्यय द्वंद्व दिगु अव्यय तत्पुरुष क्रमधारा बहुब्रीहि समास से क्या भेद है? आश्रित अत्र कूट श्लोक निर्धन और वह कूट श्लोक में
गरीब है। धन प्राप्त पत्न्या प्रार्थना, और धन प्राप्ति के लिए पत्नी अपनी पति से सामाजिक भाव से बोलती है। अत्र पत्नी धनार्जन कर्मण भेद, अतः पत्नी धनार्जन के लिए अपने पति से को प्रेरित करती है। द्वंद्व समास, अयम भक्ता सह कलम करोति किल किमर्थम, द्वंद्व में मेरे घर में कलह होता है क्योंकि धन नहीं है। दु अयम अस्मि भार्या, मैं एक पत्नी हूँ। मम पालन पोषण भक्ता, और मेरा पालन पोषण करने का कर्तव्य है। किंतु मदगृह नित्य, मेरे घर में कुछ नहीं है। अभिवसन, मैं प्रतिदिनम गृह भोजनम किमर्थी नास्ति, और प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ नहीं है। अतः ये पति तत्पुरुष कह रहा है, अतः ये पतिदेव किमर्थी उद्योग, कुछ उद्योग करो, कर्मदार है। धन धान के ग्रह माना यह कारण, धन धान से संपन्न ग्रह के क्या कारण है। बहुब्री आयम अपनी धन धान संपन्न भयम, मेरा धन धान से संपन्न हो जाऊं। संक्रम पत्ता दृष्टा, शंकर को पति के रूप में देखकर हर्ष और पार्वती, पर्वतों की पुत्री पार्वती हर्षभूर हो जाती हैं। रुद्र पर और उनके जो सर्प हैं संग्रह, और वह शंकर जी गले में हाहाकार करते रहते हैं। अतपि श्लेष द्वारा अर्थ होता है, इसमें क्या है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अर्थ है चिपका हुआ। शंकर पति दृष्टा प्रसन्ना, शंकर को पति के रूप में देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। सर्वा दुखी जाता और सभी लोग दुखी हो जाती हैं। शंकर शब्द पार्वती शब्द च श्लेषा, शंकर शब्द में पार्वती शब्द भी चिपका हुआ है। सर्पा शीतलम चंदन वृक्षम आलिंग, और सर्प जो होते हैं वो शीतलता देता है। कौन, मलियागर चंदन, मलियागर चंदन से में आलिंगन करते हुए चिपके रहते हैं। सा चंदन वृक्ष प्रकृति विघ्नो पतता, और वह चंदन का वृक्ष प्रकृति को का कहीं पतन नहीं करता। सा निराश्रय पतंगा, उस पर आश्रित रहे कौन, कीड़े। और उदंती चाप, और वह रोते भी नहीं है। और मलय पर्वत पर चंदन वृक्ष बहुला, और मलय पर्वत है उस पर चंदन वृक्ष बहुत हैं। ईंधनाय उपभक्ति, और वह ईंधन के लिए उपयुक्त नहीं है। भिल स्त्री पार्वती चंदन वृक्ष दृष्टा, और पति के रूप में शंकर को पा लिया, और पार्वती चंदन को देखती हैं। इदम लवमिति हर्ष निर्भर, और वह ईंधन के रूप में चंदन की रख पर हर्षभूर हो जाती हैं। शंकर शिव चंदन वृक्ष च पार्वती गौरी बिल्लोषा, शंकर शिव शंकर और चंदन का वृक्ष, और पार्वती और गौरव, यह शब्द सभी चिपके हुए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात को अंतु कर्णम कुलम, कस्तूरी कहाँ होती है, मृग के नाभि में। हंती, और जो खराब पुत्र होती है उससे कुल का नाश होता है। किम कुर्यात कादरो, और जो कायर व्यक्ति हो जाती है वह युद्ध से पलायन कर जाते हैं, और युद्ध में, और शेर हाथी को भी मार डालता है। अत चरणे त्रय, तीसरे चरण में प्रश्न, और चौथी चरण का प्रश्न उत्तर देता है। कस्तूरी कस्मा जाति, कस्तूरी कहाँ होती है, प्रश्न कर्णम कुलम हंती, और वह कुल का नाश कौन करता है। अतः द्वितीय प्रश्न, और द्वितीय प्रश्न खातर युद्धे किम कुर्यात, युद्ध में काय व्यक्ति कैसे चले जाते हैं। इति तृतीय प्रश्न, और यही तीसरे प्रश्न पूछा गया है।